हेलो एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीवन डूइंग। हाय, कैसे हो सबके सब। पढ़ा था क्या? मैंने बोला था रिवीजन कर लेना बच्चों, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने किया है या नहीं। थोड़ी सी उम्मीदिंग आई एम डूइंग हियर दैट आप लोगों ने किया होगा। सो यस, वेरी 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 वार्म वेलकम टू यू ऑल। दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा एंड you are currently on the platform of Talking Textbooks Kota live, leaving no child behind। ठीक है। सो बच्चों, आज हमारा रिवीजन लेक्चर है। ठीक है, तो किसका? हड्डियों का। जो हमने हड्डियों का ढांचा पढ़ा था, ठीक है, हमने हमारी मसल्स पढ़े थे एंड जॉइंट्स वगैरह जो भी हमने लोगों ने देखा था। सो आई रियली होप कि आप लोगों ने थोड़ा सा तो देखा होगा यार। प्लीज थोड़ा सा देख लिया करो, पता है ज़रूरी है ना। एक बार बच्चों आप अगर उसको देख लेते हो ना, कैसे, अगर लेक्चर के बाद सिर्फ हमने की पॉइंट्स ऊपर ऊपर मोटा मोटा देख लिया ना, ओके अच्छा ये था, ओके लेट इट गो, ये था, ओके ठीक है। सो क्या होगा ना, जब एग्जाम वगैरह आगे देखोगे ना, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जैसे मेरे साथ भी पता है हुआ है क्या। मुझे कभी कुछ बोरिंग भी लगता था, और या फिर मुझे सिर्फ ऐसे उसको आंखों के आगे से निकालना था कि चलो ठीक है एग्जाम में आगे तो हम स्टोरी बना देंगे। तो बच्चों इट रियली डज हेल्प्स, पता है। तो आपको क्या करना है ना, बस आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं बोलती हूँ ना, कभी कभी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनको लिख लो, उनको भी देख लोगे तो स्टोरी बनाने में तो हम वैसे ही माहिर होते हैं ना। मम्मा से घर पे झूठ कैसे बोलना है, लेट क्यों हुए, है ना, आज स्कूल बंक किया, तो आई नो, वेरी टैलेंटेड किड्स, वेरी वेरी टैलेंटेड किड्स, है ना। तो चलो जी, थोड़ा सा हम अब वापस से जो बच्चे यहाँ पे सीधा रिवीजन के लिए प्रस्थान किए हैं, उनको हम थोड़ा सा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के बारे में बता दें। सो TTB guys is a platform which is not only offering you the entire thing for your school examination, यानी कि सब कुछ आपका पढ़ाई, आपका सब कुछ एज अ TTB जैसा एक प्लेटफॉर्म है। सो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल की प्रिपरेशन के लिए ही नहीं है, स्कूल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ही नहीं है, बट ऑल्सो ओलंपियाड्स की भी प्रिपरेशन हम लोग आपको करवाते हैं, जो कि 6th 7th 8th में, है ना। तो कुछ लोग हैं ऐसे बहुत ही महान हमारे माइंड्स विच रियली वांना जंप इट टू दी अनदर लेवल। सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन तक रेस्ट्रिक्टेड अगर आप नहीं रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे TTB का प्लेटफॉर्म आपके लिए है। एंड देन ऑल्सो for your examinations like NTSC, NSCJS and PRMO, ठीक है, okay, I don't know, anyways, am I sounding like something really overexcited today? I don't know, but I am actually. The thing is guys कि whenever I'm coming here ना, मैं जब भी lecture के लिए आती हूँ यहाँ पे, I feel so good कि, and then I really want to know who all are there, so I so feel like interacting with you guys. Please बताओ comment section में आपको biology कैसा लग रहा है, like that is something, I'll get to know कि who are my kids out there who are actually watching me, and biology कौन कितना enjoy कर रहा है। Please let me know, ठीक है। comment section इसीलिए ही तो होता है, कर दिया करो भाई, ठीक है, बताया करो अपने बारे में, कुछ आप कहेंगे कुछ हम कहेंगे, तो ऐसे ही हमारे फैमिली क्या होगा, और ज्यादा हम लोग एक दूसरे से क्या हो पाएंगे, ओपन अप हो पाएंगे। we'll get to know you guys better, that's very important, है ना, ठीक है। तो yes, then ऑफ कोर्स इस टीम के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। सो दिस इज द एक्सेलेंट टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स गाइस, यू ऑलरेडी नो अबाउट देम, है ना। एंड देन ऑब्वियसली इस चेहरे को भी थोड़ा सा पहचान लो, जो कि मैं ही हूँ। एनीवेज यस, सो आई एम डॉक्टर गीत। ओके बच्चों, गीत जो है ये मेरा शॉर्ट नेम है। गीतांजलि कोई नहीं बोलता मुझे, लाइक मोस्टली पीपल दे कॉल मी गीत ओनली। सो यस, you can also call me Geet ma'am if you want, you can call me Gitanjali ma'am, ठीक है। so whatever suits you the best, it's just that मेरे nature को बहुत resemble करता है, so गीत, है ना। yes, and even I like this name a lot, I love my name actually, ठीक है। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। okay, so yes, बच्चे लोग, ये टेलीग्राम हैंडल है, ठीक है। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जितना भी खजाना है वो आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। कैसे? पहले जाओगे, पहले अच्छे से स्नीक पीक करोगे, ओके दिस इज द खजाना ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, यू गेट द सैंपल्स, द DPPs, मॉड्यूल्स, एवरीथिंग हियर। सो यू आर गेटिंग दी सैंपल्स एक्चुअली। लेकिन अगर पूरा उसको एक्सेस करना है, ठीक है, सारी क्लासेस के अकॉर्डिंग यहाँ दिया हुआ है, लिंक्स पे क्लिक करोगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड, ऑलराइट। एंड देन अगर आपको उसको पूरा खजाना अपने पास लेना है, ओके, सो द मटीरियल एग्जैक्टली, द मॉड्यूल्स, द DPPs, all the exclusive things which Talking Textbooks is offering you, if you really want to have it at your go, then
सिंपली नीड टू विजिट www.talkingtextbooks.in। ठीक है, वहां पे जाओगे बच्चों तो ऐसे 2 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है बाय नाउ पे क्लिक कर देना। और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, खैर मेरा कोड, सो यू नो आई सो लव माय कोड, दिस इज GS Live। सो इफ यू आर अप्लाइंग माय कोड GS Live यू आर गेटिंग 30% डिस्काउंट। वाओ, है ना, दिस इज वाओ, दिस इज वेरी वाओ। ठीक है, चलो जी, कोड को ध्यान में रखना, GS Live 30% डिस्काउंट के लिए। हम आगे चलते हैं, अब हम खुद से एक वादा करेंगे आज के सेशन के लिए, आज की क्लास के लिए, और अभी तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, पता है क्यों? बिकॉज आज है हमारा रिवीजन, थोड़ा सा हमें एनर्जेटिक ज्यादा रहना है आज, ऑलराइट, क्योंकि स्फूर्ति बना के रखनी पड़ेगी, स्पीड बनानी पड़ेगी, हमें पूरा लेक्चर एक ही आज क्लास में क्या करना है, रिवाइज। लेकिन इट्स गोना बी इजी, व्हाई? बिकॉज हमने अच्छे से ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमें सिर्फ क्या करना है, एक स्नीक पीक लेना है। ठीक है, ओके। सो जिन्होंने भी अपने नोट्स बना के रखे हैं प्लीज उनको सामने रखिए। कुछ और इंपॉर्टेंट अगर आपको दिखता है यहाँ पे मैं कुछ बता रही हूँ और तो आप उसको लिख सकते हो, किसी का कुछ मिस आउट हुआ है तो फटाफट से उसको आप नोट कर सकते हो। सो देयर वी गो, आई प्रॉमिस टू listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, जो कि हम पहले ही हैं, हम सबको पता है, very smart, है ना। तो बच्चों आज मूवमेंट इन एनिमल्स का हम लोग करेंगे रिविजन। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले बच्चों आज के लेक्चर के लिए जो आवश्यकता है वो ये कि पहला हम लोग ने पहले लेक्चर में क्या किया था बच्चों, थोड़े बहुत बेसिक मूवमेंट्स देखे थे एनिमल्स के, है ना। ठीक है, कौन सा एनिमल कैसा मूवमेंट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी कितने तरीके से मूवमेंट होती है। हमने अमीबॉइड देखा था, राइट, अमीबा का मूवमेंट देखा था हमने, है ना। एंड देन हमने देखा था क्या, वी सॉ अबाउट अमीबा किसे मूव कर रहा था, स्यूडोपोडिया, हमने फ्लैजेला देखा था, सीलिया देखा था, कितने अच्छे अच्छे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। सो यहाँ इस लेक्चर में अभी हम वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मूवमेंट और लोकोमोशन में हमने डिफरेंस देखा था। मूवमेंट क्या होता है आपका, मूवमेंट क्या होता है, किसी भी पार्ट का अपनी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उस जगह से, जैसे मेरा ये हाथ है, ओके, अगर मुझे इसको यहां से मूव करना है, दिस इज मूवमेंट, बट इफ आई वांट टू चेंज माय पोजीशन तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा लोकोमोशन, यानी कि आई एम चेंजिंग माय पोजीशन, बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पे बात करूं ये क्या है, तो दिस इज योर मूवमेंट। मूवमेंट जब भी हो रहा है तो उन केसेस में क्या होता है बच्चों, मूवमेंट के केसेस में कभी भी जो आपका पोजीशन है वो चेंज नहीं होता, है ना। विद रिस्पेक्ट टू समथिंग द पोजीशन चेंजेस बट देन द एंटायर बॉडी डज नॉट डिस्प्लेसेस। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मूवमेंट और लोकोमोशन में हमने डिफरेंस देख लिया था। ऑलराइट, क्यों लोकोमोशन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे प्लांट्स हैं, है ना, प्लांट्स में कोई लोकोमोशन नहीं होता है, एक ही जगह पे उनके पत्तियां हिलती रहती हैं, राइट, है ना। सो मूवमेंट प्लांट्स में है क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं। सो दिस वाज द डिफरेंस, राइट, है ना। तो प्लांट्स में मूवमेंट होता है लेकिन लोकोमोशन नहीं होता है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको पता चल गया था, राइट। अब हमने चीजें एक कुछ पॉइंट्स देखे थे कि क्यों एग्जैक्टली लोकोमोशन जो है हमारे लिए जरूरी है, नॉट ओनली फॉर एनिमल्स बट फॉर अस ऑल्सो, है ना। भाई खाना ढूंढना है, पानी ढूंढना है ना, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं तो प्यासे के पास नहीं आता है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोकोमोशन, है ना। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लोकोमोशन, राइट। सो यस, ये सब हमने पढ़ा था, है ना। टू बिल्ड शेल्टर फॉर प्रोटेक्शन, क्या क्या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू लोकोमोशंस, है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बच्चों आप ही पढ़ रहे हो, दैट ऑल टाइप्स ऑफ लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, है ना। all types of movements are your, all types of locomotion sorry are your movements, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हम अगर ऐसे भी हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस भी हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा उस जगह से जो एक पर्टिकुलर पोजीशनिंग है वो चेंज हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, हम अपनी पूरी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, वी आर डिस्प्लेसिंग आवर बॉडी। ठीक है, सो ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट फॉर श्योर बट ऑल द मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन
लोकोमोशन, बिकॉज अब जैसे मेरा हैंड है, ठीक है, ये आर्म है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन क्या ये डिस्प्लेस हो रहा है, एक ही जगह से तो अड़ा हुआ है, राइट, यहाँ पे फिक्स्ड है, सो दिस इज नॉट अ लोकोमोशन। लोकोमोशन में डिस्प्लेसमेंट टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एंड देन आप देखो क्या इंपॉर्टेंस है लोकोमोशन का, एनिमी से खुद को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। शेर जो है अगर किसी हिरण के पीछे भाग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसको खुद को प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेगा, ही वुड आल्सो रन, राइट, सो यस, यही था, है ना, टू फाइंड अ मेट एंड टू रिप्रोड्यूस, ऑलराइट, ठीक है। एंड देन व्हाट इज अ कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉडी, ठीक है, अलाउंग दी एक्सिस ऑफ बॉडी, कुछ एनिमल्स में और कुछ प्लांट्स में, ठीक है। सो उसका एक्सिस फिक्स्ड है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें मूवमेंट हो रहा है अलोंग दी एक्सिस, ऑलराइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने देखा था बच्चों क्या, लोकोमोशन अलग अलग एनिमल्स में, पहला था हमारा अमीबा, अमीबा में और डब्ल्यूबीसीज में, किस में बच्चों, अमीबा और डब्ल्यूबीसीज, हमारे वाइट ब्लड सेल्स और दी लिम्फोसाइट्स, ओके, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट आर दे एग्जिबिटिंग, they are showing amoeboid pseudopodia और false feet, इसको amoeboid movement भी बोलते हैं, या फिर एक्चुअल इसका नेम जो है यहाँ पे वो क्या है, pseudopodia या false feet से इनका लोकोमोशन होता है, ठीक है, आ गया समझ में, है ना। अब लोकोमोशन और यहाँ पे कर्वेचर के बारे में, ओके, सो दिस इज द प्रीवियस स्लाइड, यस, ठीक है। Anyways, yes, there are two types of movements, locomotion and your curvature. Locomotion क्या हुआ बच्चों, पूरा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जैसा हम लोग में है, और कर्वेचर क्या होता है, एक ही एक्सिस के अराउंड उसके पार्ट्स का मूवमेंट, जो कि प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स में, ठीक है ना, ऑल राइट, ठीक है। सो ये फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया जो है बच्चों क्या कर रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, सी इसका जो ये जो प्रोटोप्लाज्म है बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सटेंड करके एक टेम्पररी फुट बना रहा है ना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ओके, कोई शेप नहीं होता है इसका फिक्स्ड, बट देन अगेन यस इट्स आल्सो कॉल्ड एज दी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर विच इज स्यूडोपोडिया। और फॉल्स फीट कहाँ होगा, अमीबा में और डब्ल्यूबीसीज में, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, पैरामीशियम में छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, देख रहे हो, so cilia, so ciliary locomotion is found in your paramecium, all right. Then comes your flagellar locomotion, flagella ऐसे सिंगल एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है, देखो ऐसा, ठीक है। सो फ्लैजिला का जिनसे मोमेंट होता है उसको फ्लैजिलर लोकोमोशन बोलते हैं, जैसे कि आपके युगलीना, मैंने एग्जांपल्स नोट करवाए थे, कहाँ कहाँ हो रहा है, बैक्टीरिया, युगलीना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, है ना, बताया था, ठीक है। सो नंबर ऑफ फ्लैजिला वेरी कर सकते हैं अलग अलग, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में उस ऑर्गेनिज्म को मूव करना है, द फ्लैजिला वुड टेंड टू मूव इन द अपोजिट, ऑलराइट, मूविंग अहेड, लोकोमोशन बाय टेंटिकल्स, किस में हो रहा है, किस में हो रहा है, हाइड्रा, ठीक है, सीलेंट्रेटा ग्रुप के मेंबर्स में हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इज योर हाइड्रा। कितना अजीब है ये दिखने में, नहीं, वेरी वेरी डरावना टाइप ऑफ थिंग, कुछ पता नहीं क्या निकला हुआ है ऐसे झाड़ू सा, एंड देन व्हाट्स हैपनिंग इज इस तरीके से इसका पोजीशन चेंज कर रहा है, बट डरावना है, बट क्या करें, अब लोकोमोशन तो लोकोमोशन है ना बच्चे लोग, ठीक है। So yes, locomotion by tentacles. All right, examples should be remembered. Now, locomotion in various animals. That is your invertebrates. Invertebrates क्या, जिनका vertebral column absent है, vertebrates क्या, जिनमें vertebral column present है। Then हमने पढ़ा था earthworms, ठीक है। तो बच्चों इनके जो structures जिससे walk कर रहे हैं, okay, move कर रहे हैं, we call them as pineal setae, right, है ना। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो इन सीटे से अटैच्ड होती हैं, जिसकी वजह से ये मोशन कर पाते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। सो मोस्ट दे मूव विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मसल्स एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या बोला गया, सीटे, है ना। सो काफी सारे सेगमेंट्स में बच्चों दिस वुड बी प्रेजेंट, ठीक है ना। और हमने इसका मूवमेंट आगे देखा था किस तरीके से ये मूव करता है, एंड आगे हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट क्लास लिया था, सो वी इवन नोटेड द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट इज योर क्रीपिंग, है ना, क्रीपिंग, राइट। सो किसी ने कुछ मिस आउट किया है, इसको प्लीज लिख लो, स्पेशली द हाईलाइटेड पॉइंट्स।
ठीक है। अब देखो मसल्स के अलावा सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स सीटे से अटैच होती हैं, उसके बाद दे आर एबल टू मूव, है ना। सो मसल्स के अलावा दे आर ऑल्सो सिक्रीटिंग व्हाट अ स्लाइमी सब्सटेंस, चिकना सा कुछ सब्सटेंस जो है सिक्रीट करते हैं। बच्चों कभी भी एक अर्थवर्म को अगर आप देखोगे ना, सो उनका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है ना, एंड अ लिटिल बिट मॉइस्ट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट स्लाइमी सब्सटेंस दे आर सिक्रीटिंग। ऑलराइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा इंसेक्ट्स में, है ना, जैसे आपके क्या रहे, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, किसकी हेल्प की वजह से बच्चों, सी द एंटायर थिंग, हाउ आर दे डूइंग, व्हाई, एंड दैट एवरीथिंग कैन नॉट बी डिस्कस्ड हियर, क्योंकि वो हमने मेन लेक्चर में अपना कवर अप कर लिया है। लेकिन लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा जो एसेंचुएटेड पार्ट्स हैं दैट वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोना डिस्कस इट हियर। ऑलराइट बच्चों, सो विंग्स की हेल्प से, है ना, यस, सो जैसे मस्कीटो है, उसके पास सिर्फ एक पेयर ऑफ विंग्स है, यानी कि सिर्फ 2, यानी कि 2 इन टोटल। ऑलराइट, एंड जैसे बाकी इंसेक्ट्स हैं, दे हैव गॉट योर 2 पेयर ऑफ विंग्स, है ना, एंड 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। सो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स यानी कि 4 विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, यानी कि 6 लेग्स टू वॉक विद, ठीक है ना। ओके, सो अब हमने पढ़ा था, ओ माय गॉड, अगेन अबाउट कॉकरोच। सो द ओनली इंसेक्ट आई फियर अ लॉट, सो यस, कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में पढ़ा था बच्चों कि इट हैज गॉट जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब कि आपके जॉइंटेड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। इसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे, 2 पेयर ऑफ विंग्स होंगे, है ना, यानी कि 6 जॉइंटेड लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, यानी कि 4। सो ये चलता भी बहुत जोर से, लाइक इट कैन वॉक, इट कैन रन वेरी फास्ट, एंड इट कैन ऑल्सो फ्लाई बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, देन लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स, वो एनिमल्स जिनमें की वर्टिब्रल कॉलम होता है। फिश हमने देखा था बच्चों, मसल्स की हेल्प से। दूसरा, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। सो इसकी वजह से दे कैन इजीली स्विम इन दी वाटर, राइट, ठीक है। और अलग अलग इनके फिन्स होंगे, डॉर्सल, कॉर्डल, एनल फिन्स, है ना, पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स। ऑलराइट, यानी कि पेयर्ड फिन्स होते हैं कौन से, पेल्विक एंड पेक्टोरल। अनपेयर्ड होंगे आपके डॉर्सल, कॉर्डल एंड एनल, ठीक है। और इनकी वजह से ही इनका फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, या फिर इनको टर्न लेना है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, इनको अपना पोजीशन पानी है, मेंटेन करना है। हर फिन का अलग अपना एक अलग जो है फंक्शन होता है, उसकी वजह से ये उसको कर पाते हैं, ठीक है। सो चलो जी आगे बढ़े, है ना, ठीक है। सो यहाँ पे विंग्स देखे थे हमने कौन से, डॉर्सल, पेक्टोरल, पेल्विक, एनल एंड कॉर्डल। ऑलराइट, ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, है ना। बर्ड्स में हमने क्या देखा था बच्चों, देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स और फेदर्स, है ना, सॉरी विंग्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी उड़ान भर ली, ठीक है। सो दे आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ देयर feathers, wings, okay, because anyways it came like simultaneous. Why? Because आपके wings जो हैं feathers के बने होते हैं ना। so किसकी वजह से, some people are there who are calling them as feathers, okay, but अगर हम बात करें तो wings आपके बने होते हैं feathers के। so yes, right, so they are उड़िंग because of their wings, all right, और ये walk भी करते हैं बच्चों, because see सारी की सारी birds जो होती हैं वो flight वाली नहीं होती हैं, there are some which are flightless birds, जैसे कौन सी, ऑस्ट्रिच हो गया, ईमू हो गया, है ना। प्लस देन उनकी बॉडी क्या होती है बच्चों, लाइट वेटेड होती है, बिकॉज देयर बोन्स आर हॉलो, ओके, सो देयर बोन्स आर हॉलो, सो देयर बॉडी इज लाइट वेटेड विच फैसिलिटेट्स देम टू फ्लाई, ओके, ठीक है। एंड मूवमेंट्स कैसे होंगे, फ्लैपिंग एंड ग्लाइडिंग अप एंड डाउन, ओके, एंड ऑल्सो इनके विंग्स इनको हेल्प करते हैं बैलेंस मेंटेन करने में भी, ऑलराइट, ठीक है। स्नेक्स में जो मूवमेंट है बच्चों, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, इनका स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनकी मसल्स जुड़ी होती हैं किससे, इनकी बैकबोन से, ठीक है, रिब्स से और इनकी स्किन से, ऑलराइट, ठीक है ना। और इस तरीके से क्रॉलिंग मूवमेंट भी होता है इनमें, एंड स्पाइरली मूव करते हैं, सी दिस वे, एंड दे लाइक सुपर डुपर फास्ट इन द डायरेक्शन, ठीक है। देन सेकंड में जो है बच्चों, सेकंड में वी स्टार्ट अबाउट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, है ना। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने देखा था, राइट। सो लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी हमने देखा था बोन्स और मसल्स का बहुत ही सुपर्ब
कॉम्बिनेशन, है ना। तो चलो अब इसको हम फटाफट कर लेते हैं बच्चों। मैंने क्या बताया था आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी नोइंग कि एग्जैक्टली हाउ बोन्स आर डिवाइडेड इन आवर बॉडी, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, राइट। सो yes, our total number of bones in our body are 206, which are divided into two parts, the axial skeleton and the appendicular skeleton, ठीक है। सो ये टेबल अगर किसी ने नहीं बनाया है लिख सकते हो। एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स जो कि एक सिंगल लाइन में आ जाता है। अपेंडिकुलर में आपके गर्डल्स आएंगे और लिम्स की बोन्स आएंगी, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स अगर हम 206 में से बात करें तो होती है 80। सिमिलरली अपेंडिकुलर में होगी आपकी 126, ठीक है। सो एक्सियल स्केलेटन के 4 पार्ट्स, वर्टिब्रल कॉलम्स, स्कल, स्टर्नम एंड रिब्स, एंड ऑल्सो अपेंडिकुलर में गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स यानी कि हमारे हाथों और पैरों की हड्डियां या फिर बोन्स, ठीक है। अभी कैसे डिवाइडेड है इसको आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो फिर हमने देखा था भाई कि क्यों जरूरी है हमें एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बॉडी के लिए, यानी कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यानी कि हमारी बोन्स, हमारा स्केलेटल सिस्टम। वाई? पहली बात तो शेप देता है, हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारे रिब्स के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्टेड है बच्चों? आर लंग्स, आर हार्ट, राइट। स्कल के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है, राइट। सो इंपॉर्टेंट है ना, है ना, मैंने बताया था आप लोग को, राइट। सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी नीड अ स्केलेटन, ऑलराइट। So yes, it's giving a structural framework. Apart, it's also protecting our very important vital organs. All right, है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं। नाउ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इसके बारे में जब हमने पढ़ा था बच्चों, हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है इट वुड बी मेड अप ऑफ योर मसल्स, बोन्स एंड योर कार्टिलेजेस और जॉइंट्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, जो कि बॉडी को क्या दे रहा है? एक डिफाइनाइट स्ट्रक्चर, है ना। सो मेनी बोन्स विद मेनी जॉइंट्स एनेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब हम लोग ने फंक्शंस देखे थे भाई, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दे रहा है हमारी बॉडी को, है ना, फिक्स्ड शेप एंड सपोर्ट दे रहा है। रिब केज हो गया आपका, ब्रेन बॉक्स विच इज योर स्कल, स्कल इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर ब्रेन बॉक्स, इंपॉर्टेंट, है ना। So that is protecting delicate internal organs, isn't it? So the ribs are protecting your lungs and your heart, right? And then your brain box, that is the skull, is protecting what? Your खोपड़ा, योर माथा, योर ब्रेन, ऑल राइट, है ना। सो देन हमारा लोकोमोशन किसकी वजह से पॉसिबल है? ऑब्वियसली इसकी वजह से पॉसिबल है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट। सो द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस नोन एज योर स्केलेटन। सो द डेफिनेशन ऑफ स्केलेटन इस तरीके से जाती है, किसी ने नहीं लिखा हो तो कृपया लिख लें। The structural framework of body made of bones and cartilage is known as your skeleton, कंकाल, हड्डियों का ढांचा। बट हम लोग एग्जामिनेशंस में ऐसे नहीं लिख सकते, तो प्लीज स्केलेटन ही लिखना भगवान के लिए, ठीक है। चलो अब देखो पार्ट्स मेन हमने देखे एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो बच्चों एक्सियल में हमने देखा था क्या क्या होता है? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, योर स्टर्नम एंड योर रिब केज, राइट। देन वी स्टार्टेड विद आवर बैकबोन, है ना, योर स्कल। स्कल इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन बॉक्स। सो हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ चीजें देखी थी बच्चों, यू नीड टू नोट, है ना। क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेन बॉक्स किसको बोलते हैं? स्कल को कहते हैं, जिसमें कि ब्रेन होता है, ठीक है। और स्कल में आपकी सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता है, लाइक दैट्स नॉट ओनली फॉर योर ब्रेन बट ऑल्सो हमारी नोज की बोन्स, जॉस की बोन्स भी स्कल में इंक्लूड होती है, ठीक है। नाउ कम्स योर बैकबोन, ठीक है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। क्या? वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम किसकी कंपोजिशन होती है बच्चों? छोटे सी शेप्ड रिंग्स की, सी शेप्ड बोन्स की, उनको क्या बोला? वर्टिब्रा, है ना। और वर्टिब्रा जब बहुत सारे एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाती है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम। व्हाट इज द शेप ऑफ वर्टिब्रे? दे आर, वर्टिब्रा इज सिंगुलर, वर्टिब्रे आर बहुत सारे आपके वर्टिब्रास, है ना। तो ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। कैसी बोन्स होती हैं? सी शेप्ड होती हैं। एंड ऑल्सो जो आपकी पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम है ना बच्चों, हमें यहाँ से स्ट्रेट दिखती है, लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन स्ट्रेट नहीं होती है। कैसी होती है? एस शेप्ड, कर्व होता है उसमें, ठीक है। और इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है, क्या टॉप मोस्ट पोर्शन है इसका, वो आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, ओके। आपके यानी कि स्कल से
कनेक्टेड होता है। दूसरा आता है आपका रिब केज। सी, ये रिब्स देख रहे हो आप लोग, ठीक है, क्या होती हैं, आपका रिब केज कैसे बनता है बच्चों, 12 हॉकी स्टिक लाइक बोन्स, ठीक है ना, और उसके अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे लंग्स है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर दूसरा हमने एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी डिस्कस की थी बच्चों की, ट्रू रिब्स क्या होती है, फॉल्स रिब्स क्या होती हैं। तो सी, फॉल्स रिब्स के जो हमने पेयर लिखे थे, दैट वाज द 7th, 8th एंड 9th पेयर ऑफ रिब्स इज योर फॉल्स रिब्स। लिख लो 7th, 8th एंड 9th पेयर ऑफ रिब्स इज योर फॉल्स रिब्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था फर्दर कि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, अभी तो हमने एक्सियल का बात किया, राइट, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लिम्ब बोन्स, है ना। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, अबाउट योर गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल, है ना, एंड देन योर पेल्विक गर्डल, देन योर बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड योर लेग्स, है ना। सो पेक्टोरल गर्डल को क्या बोला जाता है बच्चों, शोल्डर बोन, ठीक है, क्या बोला जाता है, शोल्डर बोन, ठीक है। और पेल्विक गर्डल को पॉपुलरली हिप गर्डल भी बोलते हैं, जहां पे क्या बनता है हमारा हिप जॉइंट, हमारी थाई की बोन जहां जाके आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्डल्स की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, गर्डल्स वो बोन्स होती हैं जिससे कि हमारी लिम्ब की बोन्स जो है जॉइंट हो, है ना, वो हमारे क्या होते हैं, गर्डल्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हम लोग सीधे आते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज योर दिस थिंग, ये आपका टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये टेबल रहता है, ओके। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग एंड दैट इज योर, फटाफट मेरे साथ रिवाइज करते चलो, फटाफट मेरे साथ रिवाइज करते चलो। देखो अगर हम एक आर्म की बात करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, सो नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन वन आर्म आर योर 30, तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ 60। चलो अब यहां से हम लोग बोन्स को काउंट करते हुए चलेंगे। सी, शोल्डर से लेके एल्बो तक हमारे हैंड में जो बोन होती है उसको क्या बोला हमने, ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक। उसके बाद हमारे एल्बो से लेके हमारी रिस्ट तक, ठीक है, 2 बोन्स होती हैं, कौन सी बोन्स होती हैं, 2। तो टूवर्ड्स द थंब जो प्लेस्ड होती है उसको क्या बोला, रेडियस, एंड टूवर्ड्स द स्मॉलर फिंगर जो प्लेस्ड हुई उसको क्या बोला, अल्ना, है ना, तो 1 1, ठीक है। देन हमारी रिस्ट में जो बोन्स होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेटाकार्पल्स, ऑलराइट, हाउ मेनी नंबर, 8। हमारे पाम में जो बोन्स होती हैं टोटल नंबर, दे आर कॉल्ड एज योर excuse me बच्चों, excuse me yes ओके। चलो हमारे रिस्ट में जो बोन्स थी, क्या I'm sorry, my throat is not fine, so please excuse me for that. So बच्चों हमारे रिस्ट में जो बोन्स थी, प्लीज नोट दे आर कॉल्ड एज योर कार्पल्स, क्या बोला इनको, कार्पल्स, ठीक है, एंड कार्पल्स आर 8 इन नंबर। देन हमारे पाम में जो बोन्स थी उनको हमने क्या बोला, पाम की जो बोन्स थी उनको हमने बोला मेटाकार्पल्स, ओके, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, एंड मेटाकार्पल्स कितना हुआ, 5 इन नंबर, ओके। एंड देन उसके बाद हमारी फिंगर की जो बोन्स हैं, ठीक है, हर फिंगर, चारों फिंगर में 3 बट अंगूठे में सिर्फ 2, ठीक है। सो दीज आर योर फैलेंजेस। तो अब हमने जब इनको टोटल किया तो हाउ मेनी बोन्स, 30, ऑलराइट। सिमिलरली लेफ्ट आर्म के लिए भी वही होता है, ओके। सो दिस वाज फॉर योर हाथ वाली हड्डियां, ठीक है, एंड द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम्स बहुत जरूरी है, प्लस इनका नंबर, ठीक है, ये नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा बच्चों एक बार अगर हम यहाँ पे आते हैं योर इन दिस थिंग, रिब्स, स्कल, यस बच्चों, यहाँ पे जो टेबल दे रखा है ना, यहाँ पे जो टेबल दे रखा है, डू टेक अ नोट ऑफ इट एज वेल, बिकॉज अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स वी गेट टू नो, बट देन एक्सियल में कितनी क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 29, वर्टिब्रल कॉलम 26, स्टर्नम सिंगल, रिब्स 24, यानी कि 12 के पेयर्स में होती हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमने नाउ बोन्स ऑफ लोअर लिम्स, देखो सिमिलरली हम लोग लोअर लिम्स यानी कि पैरों की बोन्स के बारे में भी अगर हम लोग फटाफट से यहाँ बात करें इधर, ठीक है। सो दिस वाज दी
टेबल, ऑलराइट, इंपॉर्टेंट, यहां से आपको सारे नंबर पता चलते हैं, नेम पता चलते हैं, ऑलराइट। सो चलो वापस से हम लोग लेट्स जस्ट बिगिन। सो द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाइज इन योर थाई, दैट इज कॉल्ड एज अ थाई बोन, एंड इट इज ऑल्सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बोन, दैट इज योर फीमर, ठीक है, क्या, फीमर, फीमर वुड बी सिंगल। देन अब हम लोग जाते हैं हमारी नी पे, नी पे जो बोन प्रेजेंट है उसको क्या बोला, पटेला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर पटेला एंड ऑल्सो कॉल्ड एज योर नी कैप, ऑलराइट। देन फ्रॉम योर नी टू योर एंकल्स अगेन दो बोन्स होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, दो, एक तो बहुत स्ट्रांग होती है बच्चों, मोटी होती है, और एक बहुत थिन होती है, वीक होती है, पतली होती है और वीक होती है। तो जो मोटी वाली होती है वो टूवर्ड्स हमारे कहाँ होती है, अंगूठे की तरफ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिबिया, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टिबिया, ओके। एंड जो छोटी पतली वाली बोन होती है, जो पतली वाली बोन होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिब्यूला। सिमिलरली आई विल आल्सो शो यू इट इन द डायग्राम फॉर योर आर्म बोन्स एज वेल, ऑलराइट। सो यस, अभी फोकस हियर, ठीक है। सो दिस इज योर फीमर, देन योर पटेला विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर नी कैप, ऑलराइट, दिस इज योर नी बोन, है ना, ठीक है। देन आपके एंकल पे जो बोन्स होती हैं उनको क्या बोला, टार्सल्स, जैसे रिस्ट में थी कार्पल्स वैसे ही पैरों में है टार्सल्स, ऑलराइट। देन सोल की जो बोन्स हैं दे आर योर मेटाटार्सल्स, व्हाट, मेटाटार्सल्स, एंड ऑल्सो यहाँ पे नंबर भी ध्यान में रखते चलो, 5 मेटाटार्सल्स, टार्सल्स का टोटल नंबर 7, फैलेंजेस यानी कि उंगलियों में जो बोन्स हैं कितनी, 12, और सिमिलरली जैसे हमारे जो हम जैसे थम्स अप करते हैं ऐसे, राइट। सो आर टो, दीज थम्स दे कंटेन 2 ईच, बट द फिंगर्स कंटेन 3 बोन्स ईच। सिमिलरली फॉर योर फीट एज वेल, आपके जो बिगर टो है, अंगूठा है, उसमें दो बोन्स हैं दोनों में, एंड अंगूठियों आपकी जो बाकी उंगलियां हैं उसमें कितने हैं, 3, ठीक है। सो काउंटिंग टू हाउ मेनी, 30 बोन्स पर लेग, यहां देख पा रहे हो, सी दिस, ठीक है। phalanges, your tarsals, your metatarsals, tibia मोटू वाला, एंड बहुत पतला थिन जो है फिब्यूला। बच्चों ये मैंने क्लास में बताया था, एग्जैक्टली इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं होता है आपके फिब्यूला का, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आर्म्स की यहाँ बात करें तो यहाँ पे ये देखो, ये रही आपकी ह्यूमरस, शोल्डर से लेके एल्बो तक, एल्बो के नीचे आपकी टूवर्ड्स द थंब आपकी हो गई रेडियस, टूवर्ड्स द स्मॉलर फिंगर वुड बी योर अल्ना, देन उसके बाद रिस्ट पे आ गई आपकी कार्पल्स, एंड देन पाम में आ गई आपकी मेटाकार्पल्स, एंड देन आपकी जो फिंगर्स की बोन्स हैं उनको बोला फैलेंजेस, ठीक है। तो यस ये हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, अबाउट द नंबर एंड ऑल। नाउ वी स्टडी अबाउट द जॉइंट्स इन द बॉडी। बच्चों सारे जॉइंट्स हमारी बॉडी में, जॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन, राइट। कुछ मूवेबल होते हैं, कुछ इमूवेबल होते हैं। इमूवेबल ऐसे जॉइंट्स जो कि मूव नहीं कर सकते, जैसे हमारे स्कल में जो जॉइंट्स है लाइक अ सूचर्स, राइट, एंड देन मूवेबल जॉइंट्स विच कैन मूव, जैसे हमारा नी, एल्बो, एंकल, नेक, ऑलराइट। लेट अस सी, आप जैसे इमूवेबल जॉइंट्स में एग्जांपल्स थे सूचर्स विच आर प्रेजेंट इन अ स्कल बोन, ठीक है। एंड देन मूवेबल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट है ना, हिप जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या था कि एक बोन का जो है हेड वो बॉल की तरह होता है, वो दूसरी बोन में जिसका शेप सॉकेट की तरह होता है, कैसा होता है, सॉकेट की तरह होता है ना, तो वहां जाके वो आर्टिकुलेट करती है, दिस फॉर्म्स योर ball and socket joint, that is the example goes as your shoulder joint, your hip joint, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका hinge joint, ठीक है। हिंज जॉइंट में क्या होता है बच्चों कि एक हिंज की तरह, ठीक है, एक बोन इस तरीके से दूसरी बोन के कर्वेचर में जाके फिट होती है ना। सो द मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द एल्बो जॉइंट। सी दिस इज माय एल्बो, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मूव इट 180 डिग्रीज, बट डेफिनेटली नॉट मोर देन दैट बिकॉज द मूवमेंट गेट्स रेस्ट्रिक्टेड, राइट। So this is your hinge joint. Then coming to your pivot joint. Pivot joint में हमने example किसका लिया था? Pivot joint में हमने example लिया था हमारी neck का with the skull, है ना, ठीक है। कुछ अगर मिस आउट हुआ हो यहाँ पे तो आप उसको देख सकते हो,
ठीक है, इजी है, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं मसल्स। मसल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चे लोग? व्हाट डिड वी स्टडी अबाउट द मसल्स? दैट दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज, ठीक है। किसके बने होते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज, यानी कि इनमें प्रॉपर्टी होती है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, ऑलराइट, एंड दैट इज हाउ द मूवमेंट वर्क्स, राइट। सो हमें कोई भी मूवमेंट करना है तो एक मसल कंट्रैक्ट होनी चाहिए और दूसरी रिलैक्स। लाइक इफ आई एम मूविंग माई आर्म लाइक दिस, इफ आई एम मूविंग माई आर्म लाइक दिस, देन व्हाट शुड हैपन इज, अगर यहाँ की मसल्स कंट्रैक्ट हो रही हैं तो यहाँ की रिलैक्स होंगी, अगर मैं आर्म को वापस ऊपर लेके जा रही हूँ तो यहाँ की कंट्रैक्ट होगी, ऊपर वाली रिलैक्स होंगी। सो दिस इज दी muscles always function in an antagonistic way, that means the opposite way, all right, that is what we wrote, right, antagonistic muscles इसलिए उनको बोला जाता है, ऐसे ही मूवमेंट जो है होता है, all right, ठीक है। और इस पहलवान के बारे में भी हमने बात किया था, right, and I even showed you this one, right, so yes, these are the muscles, ठीक है। अब हमने कुछ एनिमल्स में मूवमेंट की बात की थी ना, जैसे अभी मैंने अर्थवॉर्म के बारे में बताया था, दैट क्रीपिंग मूवमेंट, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बच्चों आई मेड यू राइट हियर, जैसा कि आगे चलते हैं। क्रीपिंग मूवमेंट रहता है अर्थवॉर्म में, है ना, किसका? क्रीपिंग मूवमेंट रहता है, ऑलराइट। स्नेल में भी क्रीपिंग रहता है, लेकिन इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो राइट डाउन दिस। अगर किसी ने नहीं लिखा है प्लीज इस पॉइंट को लिखो, स्नेल में होता है मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन, इंपॉर्टेंट। देन कम्स योर खतरनाक कीड़ा एंड दैट इज योर कॉकरोच, जो चलता भी है, ओ माय गॉड, भागता भी है, ओ डबल गॉड, एंड ऑब्वियसली इट फ्लाइज, माय गॉड, आई रियली fear them a lot, ठीक है। सो यस, कॉकरोचेस, ठीक है। एनीवेज, ओके, सो यस, 3 pairs of legs attached to the thorax, देखो बहुत जोर से भागता है, runs very fast, है ना, टेरिफिक, माय गॉड। फ्लाई, ठीक है, इनको विंग्स भी हैं, तो भगवान ने इनको डराने का ऑलमोस्ट हर साधन दे रखा है, इंक्लूडिंग देयर शक्ल, है ना। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या रखता है बच्चों की, ये फाइनली एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैथेटिक एज वेल। सो यस, इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ योर, जो कॉकरोच है उसका एक्सोस्केलेटन वुड बी मेड अप ऑफ काइटिन, इज मेड अप ऑफ काइटिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। फिश का मूवमेंट होता है स्विमिंग, क्योंकि स्ट्रीमलाइन बॉडी है, फिन्स हैं, मसल्स बॉडी में उसको मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। स्नेक्स क्रीपी मूवमेंट, क्रीपिंग और क्रॉलिंग, ठीक है, और रिंग्स बनाते हैं, है ना, और स्पाइरल मूवमेंट होता है इनका, रिंग्स बनाते हैं इनके अपने बॉडी पे एंड स्पाइरल मूवमेंट होता है। सो लास्ट क्लास में बच्चों आई टोल्ड यू टू मार्क सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑलराइट। बर्ड्स वॉक, हॉप, फ्लाई, है ना, so the 4 limbs of birds are modified into wings. This was an important point I asked you guys to write down, ठीक है। yes, बॉडी लाइट वेट होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइंड जिससे कि इजीली एयर को कट कर पाए। सिमिलरली फिशेज में भी बॉडी कैसी होती है बच्चों? स्ट्रीमलाइंड, जिससे कि वो पानी को कट कर सके, ठीक है, आगे आराम से कट कर सके, मतलब पानी को काटना नहीं होता, बट उसको आराम से कट करके बाहर निकले वो, ठीक है, मतलब पानी से बाहर नहीं निकले, लेकिन जिस रीजन में वो स्विम कर रही है शी कैन मूव फॉरवर्ड, है ना। मछली इस जल की रानी, कैन नॉट सर्वाइव बाहर, ठीक है। ओके, सो यस, बर्ड्स में फ्लाइट मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं, तभी तो इतनी अच्छी उड़ान भर पाती है ना, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था जयपुर फुट के बारे में। जयपुर फुट के बारे में बच्चों यहाँ पे मैंने फिर कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें लिखवाई थी कि डॉक्टर पीके सेठी ने इसको इनिशिएट करवाया। बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वेंशन व्हेन इट कम्स टू सर्विंग ह्यूमैनिटी, है ना। दूसरा, फ्री में प्रोवाइड होता है। सी जो लोग भी किसी का लिम्ब अगर लॉस हुआ है तो जयपुरी फुट कैन बी यूज्ड, 3 साल तक चल जाता है कम से कम, राइट। रबर का बना होता है, लाइट वेट है, एकदम ओरिजिनल पैर जैसा फील देता है। दूसरा कि जिन लोगों के पास अपने फीट नहीं है दे कैन यूज देम, दिस इज फॉर फ्री। दूसरा, इसको अप्लाई, इसका एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि इसको इम्प्लांट करना सब फ्री में दिया जाता है। इनिशिएट किसने किया था? डॉक्टर पीके सेठी, ओ गॉड, यस सॉरी, डॉक्टर पीके सेठी, जो कि SMS जयपुर, SMS
के बारे में मैंने बताया था आपको, राइट, SMS ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल विच इज़ इन जयपुर, और राइट, वहाँ पे किसको बोला उन्होंने बनाने को, उन्होंने ऑर्डर दिया श्री रामचंद्र जी शर्मा को, बोले कि चलो जयपुर फूड बनाना स्टार्ट करो, बिकॉज उनको हैंडीकैप्ड लोगों का जो प्रॉब्लम है, जो चल नहीं पाते हैं, नहीं देखा जा रहा था, सो दे इन्वेंटेड दिस थिंग, है ना, ब्यूटिफुल इन्वेंशन, ओके। उसके बाद कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो फ्री में वर्क करती है इन लोगों के लिए, दैट इज योर भगवान महावीर सहायता सरनीति, राइट डाउन, इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, व्हिच वाज अगेन established by श्री देवेंद्र राज मेहता, ठीक है, सारे नेम्स ध्यान रखिए आप, ऑलराइट, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल जैसा इंसान है ना, उसके फुट की तरह फंक्शन करता है, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, जस्ट लाइक द नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसा नॉर्मल आपका फुट होता है वैसे ही ये भी होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है, और ऑर्डिनरी रियल फुट की तरह दिखता है, ठीक है, यू कैन नॉट इवन जज कि ऐसा है, ओके, सो बिल्कुल सिमिलर वाटर का बना होता है, इसमें कोई पानी मॉइस्चर का कोई वो नहीं है। सो ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है बच्चों की, यू नो, राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स अबाउट द जयपुरी फुट, राइट, और द जयपुर फुट, सो दिस हाउ यू कैन राइट डाउन, इसको आप शूज के साथ या बिना शूज जैसे भी आप पहनना चाहो पहन सकते हो, ठीक है, 3 साल का इसका शेल्फ लाइफ होता है। शेल्फ लाइफ के बारे में मैं आई टोल्ड यू, शेल्फ लाइफ यानी कि कब तक वो फंक्शनल है, ठीक है ना, एंड वेरी लाइट इन वेट, बहुत बहुत लाइट है वेट में, ठीक है, सो टोटली कन्वीनियंट एंड सच अ वाओ इन्वेंशन फॉर द गुडनेस ऑफ पीपल, है ना बच्चों। वन और दी अदर फॉर्म हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम किसी के अच्छे यूज में आ सकें, है ना, यानी कि अच्छा किसी को हेल्प प्रोवाइड कर सके, एनी फॉर्म ऑफ हेल्प जो भी हमारे बस की हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द स्कोप जाके, बट जितना हम किसी को हेल्प कर पाए। तो सी डॉक्टर PK सेठी हैज डन सच अ ट्रिमेंडस जॉब इसको करवा के, है ना, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर जयपुर फुट और द जयपुरी फुट, ऑल राइट। सो बच्चों अगेन इस लेक्चर के लिए जो हमारा रिविजन था, आई अगेन टेल यू जस्ट दिस थिंग, दैट इज कि इसमें आपका जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपको इमेजेस याद होना चाहिए, ठीक है, जो डायग्राम्स हैं, है ना, आपके बोन्स के, उनको ध्यान में रखोगे तो फिर उसके बाद एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लोगे तो क्या होगा, देन यू विल गेट टू नो, ओके यहाँ पे ये बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऐसे है, द नंबर ऑफ बोन्स, देन जॉइंट्स के एग्जाम्पल्स क्या थे, राइट। सो यस, दे ऑल आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। गर्डल्स कौन से हैं, स्केलेटल सिस्टम एक्चुअल अपेंडिकुलर में डिवाइडेड है, तो 206 हड्डियों का डिवीजन किस तरीके से भगवान ने, परमात्मा ने, नेचर ने इतने ब्यूटीफुली किया है, हर किसी का अलग फंक्शन, है ना। अब जॉइंट्स क्या होते हैं, बेसिकली 2 या उससे ज्यादा बोन्स के मीटिंग पॉइंट को जॉइंट बोलते हैं, है ना। सो इस तरीके से डेफिनेशन, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी है आपकी, दैट इज योर फीमर विच इज अ थाई बोन। नंबर ऑफ बोन्स, जैसे मान लो कोई आपसे, मतलब इट शुड बी लाइक दैट, इवन इफ समबडी इज आस्किंग यू कि जल्दी बता इसका कितना बोन्स है, ठीक है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर, लाइक हाउ मेनी, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेटाटार्सल्स, तो दैट वुड बी योर 5। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेटाकार्पल्स, कार्पल्स मतलब आपका पाम, है ना, 5, लाइक दैट। phalanges 12, ओके, थंब में कितनी बोन्स हैं, 2। सिमिलरली टोज में कितनी बोन्स हैं, 2, है ना। तो इस तरीके से, सो इफ यू आर गोइंग थ्रू दोज, जो मैंने आपको वो दिया है ना बच्चे लोग, टेबल, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देखोगे, डायग्राम देखोगे, ऐसे 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 चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन आपके जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट, वेरी इजी, राइट, है ना, कुछ भी उसमें ऐसा है नहीं। जयपुरी फुट के बारे में इंफॉर्मेशन, सो यस, दिस वॉज ऑल योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके हमने मूवमेंट डिस्क्राइब किया, कहां तक, मैक्रोस्कोपिक यानी कि ह्यूमन लेवल तक, ठीक है। सो देखा हमने सीलिया, फ्लैजिला के बारे में पढ़ा था, स्यूडोपोडिया, ऑलराइट। सो कहाँ, वहां से लेके हमने एनिमल्स पढ़े, एंड देन फाइनली वी केम बैक टू ह्यूमंस, ऑलराइट। सो यस, दिस वाज योर लेक्चर। इस तरीके से, इतने प्रकार से, सृष्टि के इतने अलग अलग रंग हैं, कलर हैं, एंड देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स हियर, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नेचर है हमारा, है ना। सो यस, this is something, another example I gave you here, ठीक है। So this chapter was another added example of it actually, ठीक है। So about the diversity, about the beauty of this earth, all right। So guys, I hope
अभी रिविजन ने आपको और हेल्प आउट किया? Alright, so yes, if it does, hit that like button. If you're enjoying biology, hit that like button. If you like me, hit the like button, and also subscribe to the channel of Talking Textbooks Code Alive, leaving no child behind. इसको वापस से एक बार और देख लोगे तो बस फिर तो मान लो कि छुट्टी है। जिसने नहीं देखा है, ठीक है, हाँ, आप ही लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक रिविजन नहीं किया है, प्लीज एक बार और देख लेना, ठीक है। इट्स फॉर योर बेटरमेंट ओनली, है ना। और थोड़ा सा मेरा गला भी ठीक रहेगा अगर आप रिविजन रखोगे अपना साथ में, तो ठीक है। एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन फॉर योर रेगुलर अपडेट्स। एंड यस, एक प्यारा सा थैंक यू स्लाइड आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी गाइज। आई विल सी यू लेटर एंड टेक केयर। लोड्स ऑफ लव टू यू गाइज। एंड आई गीतांजलि शर्मा यहाँ से अलविदा लेती हूँ आपसे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।